हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में जानते हैं हम लोग महत्तम समापवर्तक के नाम से। ठीक है। एचसीएफ बनाने के दो मेथड होते हैं, दो तरीका होता है। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंड की तरह बनाना। आप एलसीएम बनाए होंगे, सेम उसी की तरह होता है गुणनखंड। एलसीएम में हम लोग होता है कि एक दो नंबर को एलसीएम निकालते हैं। गुणन ये प्राइम फैक्टराइजेशन में इसमें क्या होगा, एचसीएफ में कि हम लोग एक नंबर का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, सेम उसी तरह। और सेकंड है डिवीजन मेथड, मतलब भाग विधि से कैसे बनाना है। भाग देने आता होगा आप लोग को, सेम उसी मेथड से बनेगा। अब इसमें थोड़ा चेंज क्या रहता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहला मेथड आपको बताएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब गुणनखंड विधि। दूसरा है डिवीजन मेथड, मतलब भाग विधि। ये दोनों मेथड से हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है। 12 और 18, तो 12 का हम क्या कर रहे हैं, अभी कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए इसको आप लोग चाहे तो टेबल पढ़ के तोड़ सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 12 को हम फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, यदि आपको इस तरह से तोड़ने नहीं आएगा तो एक मेथड बताते हैं, इस तरह से तोड़ लीजिएगा एलसीएम की तरह। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 3 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सेम टूट गया यहाँ पे 2 2 3 और 1। तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 लिखना नेसेसरी नहीं है, 1 नहीं भी लिखेंगे तो हमारा मैथ सही होने वाला है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। अगला है 18। 18 को क्या करते हैं, 18 को भी लिखते हैं। ठीक है, अब 18 का हम लोग फैक्टर करेंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, फैक्टर हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग देखेंगे इसमें कि कौन कौन मैच कर रहा है, ऊपर नीचे दोनों में मैच करना चाहिए। तो एक आपको नंबर दिख रहा है, इसमें 2 मैच कर रहा है और इसमें भी 2 मैच कर रहा है। इसमें एक 3 मैच कर रहा है और इसमें भी एक 3 मैच कर रहा है, और कोई नंबर नहीं मैच कर रहा है दोनों में। तो इसको क्या करेंगे, अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमको फाइनली, इसका एचसीएफ हम फाइनल निकाल देंगे। ये 2 पेयर निकला है। ठीक है, एक पेयर यहाँ और एक पेयर ये, 2 का पेयर है और 3 का एक पेयर बना हुआ है। तो दोनों में से एक एक नंबर निकाल लेंगे। इसमें से हम एक 2 निकाल लिया और इसमें से एक 3 निकाल लिए और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा उसको एलसीएफ मानेंगे। 2 3 जा 6, ये क्या हो गया हमारा एलसीएफ हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको क्या मानेंगे, एलसीएफ। ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब गुणनखंड विधि से। अब देखेंगे डिवाइड मेथड क्या होता है। आइए डिवाइड मेथड देखते हैं। देखिए डिवाइड मेथड में छोटा से बड़ा को डिवाइड देना होता है, छोटा से बड़ा को डिवाइड देना रहता है। ये आपको पता है डिवाइड कैसे बनता है। ठीक है, तो बड़ा को छोटा से डिवाइड देते हैं। तो पहले तो बताएंगे 1 टाइम में 12 लगेगा। ठीक है, 12 1 जा, इसको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे कितना आएगा, 8 में से 2 जाएगा, बचेगा 6। 1 में से 1 माइनस 0। अब बताइए, अब 12 से लगेगा क्या, देख रहे हैं 12 से अब 6 लगने वाला है। ना ही मेरे पास यहाँ कोई नंबर बचा हुआ है कि हम नीचे उतार ले और आगे कंटिन्यू डिवाइड बनाए, अब नहीं है। यहाँ पे मेरा डिवाइड स्टॉप हो गया। जब तक डिवाइड चल रहा है नॉर्मल तब तक बनाना है। जैसे ही डिवाइड स्टॉप होता है, अब इसमें चेंजिंग आता है क्या, इसको हम लोग इस तरह से कर देंगे। ये 6 अब क्या हो गया, अब 6 से हमको किसको डिवाइड देना है, 12 को। तो 12 को डिवाइड देना है, तो 12 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 6 2 जा 12। अब ये देखिए पूरी तरह से कट चुका है, पूरी तरह से कट चुका है। तो अब इसका जो एचसीएफ है, जो लास्ट वाला जिस नंबर से हम लोग भाग दे रहे हैं, वो लास्ट में जो बचेगा वही मेरा क्या रहेगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ लास्ट में कितना बच गया है, 6 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ये था डिवाइड मेथड और ये था फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 20 और 30 का। 20 और 30 इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ते हैं। 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, ठीक है। फिर इसको देखते हैं 2 2 3 जा 6 6 5 जा 30। ओके, अब देखिए ये में से इसमें से कोई अब तोड़ नहीं सकते हैं आप इसको, यहाँ पे आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं। कोई नंबर इसमें से अब आपको टूटने वाला लग रहा है, मल्टीप्लाई करके देखिए इतना आना चाहिए। 2 2 जा 4 4 5 जा 20, 2 3 जा 6 6 5 जा 30। अब इसमें हमको देखना है कि कौन कौन कॉमन आ रहा है। कॉमन कौन कौन आ रहा है? कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए वो नंबर। एक 2 है यहाँ पे और एक 2 है यहाँ पे, यहाँ पे और नहीं, एक 5 मैच कर रहा है और एक ये मैच कर रहा है। इसको बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं? कॉमन आ रहा है हम लोग, मतलब दोनों में है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा मेरे लिए? एचसीएफ आ जाएगा। हम बोले हैं कि जो जितना पेयर लगेगा उसमें से एक एक नंबर निकालना है। जितना पेयर लगेगा उसमें से एक एक नंबर निकालना है। पेयर मतलब जोड़ा होता है। तो एक 2 निकाल लेंगे और एक 5। कितना आ गया? 10। एचसीएफ कितना आ गया मेरा? एचसीएफ 10 आ गया, ठीक है। अब भाग विधि से समझते हैं, डिवाइड मेथड से। 20 तो हम बोले थे छोटा से बड़ा को डिवाइड देना है। तो बताइए आपको डिवाइड आप लोग को आता होगा? छोटा को बड़ा से डिवाइड देता है। 20 1 जा 20, क्योंकि 22 जा लगेगा नहीं, 22 जा 40 हो जाएगा, तो 1 टाइम में लगा रहा है। तो माइनस करेंगे कितना बचेगा? 10 बचेगा। अब बताओ क्या 20 10 से डिवाइड हो सकता है? सॉरी, 10 20 से डिवाइड होगा? 10 जो है नीचे वो 20 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए अब क्या करेंगे हम बताते हैं। अब इसको इस तरह से करेंगे। अब 10 से 20 को डिवाइड देंगे वापिस। तो 10 2 जा 20, माइनस करेंगे 0 0। अब जो लास्ट में बच जाता है भाग देने वाला नंबर, उसी को हम लोग एचसीएफ मान लेते हैं। तो एचसीएफ यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? एचसीएफ देखिए यहाँ भी 10 आ गया। देख लीजिए दोनों मेथड से आंसर में कोई डिफर नहीं कर रहा है। आप भाग ये डिवाइड मेथड से बनाइए या फैक्टराइजेशन मेथड से, दोनों से आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। एक बार मैच करके देख लीजिए आप। दोनों में से कोई भी आप तरीका चूज कर सकते हैं। दोनों ही इजी और बेस्ट तरीका। अब जो ट्राई कर लें, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग ये 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, 12 और 18 का और 20 और 30 का। ये दोनों क्वेश्चन देख चुके हैं। बचे 2 क्वेश्चन को अब देखते हैं। अब 8 और 32, इस क्वेश्चन को देखिए। 8 और 32, 8 और 32, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। इसको कैसे तोड़ेंगे? 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ऐसे नहीं होगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 8 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, ठीक है। अब हो गया, हमको 32 लाना था, तो 32 का फैक्टर हो गया। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, इसमें हमको क्या ढूंढना है? कॉमन नंबर ढूंढना है। कॉमन नंबर ढूंढेंगे तो एक 2 यहाँ पे आ गया और एक 2 यहाँ, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, मतलब 3 हमको पेयर आया है और भी 2, तीनों क्या है? 2 आया है। तो तीनों 2 में से एक 2 निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा क्या आएगा? 2 2 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8। हमारा आंसर क्या आने वाला है? 8 एचसीएफ आ गया फैक्टराइजेशन मेथड से। अब डिवाइड मेथड से चेक करते हैं क्या आने वाला है। 8 को 32 से, 8 को 32 से, तो ये डायरेक्ट डिवाइड लग रहा है।
देख लीजिए 8 4 जा 32 माइनस के 0, जो बच गया उसको क्या बोलेंगे लास्ट में, एचसीएफ हमारा क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, यहां से भी एचसीएफ हमारा 8 आ गया। अगला क्वेश्चन है 9 और 27। 9 और 27, 3 3 जा 9 आपको पता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब इसमें हम लोग कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन ढूंढिए तो क्या आएगा, 3 भी कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन, मतलब 3 दो पेयर लगा वो भी 3 का, तो एचसीएफ क्या होगा, हमारे पास 2 पेयर लगा हुआ था, एक एक निकाल लेंगे दोनों में से, तो 3 3 जा 9 एचसीएफ आ गया हमारा, क्या आ गया 9 एचसीएफ। अब डिवाइड मेथड चेक करते हैं 9 को 27 से, तो यहाँ पे देखिए 9 3 जा 27, ये भी पूरी तरह से खत्म हो गया, तो एचसीएफ कौन 9 आएगा, एचसीएफ किसको बोलेंगे 9 को।